आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं शायद कोई टेररिस्ट हूँ, कोई अपराधी हूँ। मैंने शायद कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है जिसकी वजह से ये पुलिस मुझे बेरहमी से मार रही है, मुझे टॉर्चर कर रही है। पर मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, ना ही कोई टेररिस्ट हूँ। मैं तो एक पादरी हूँ जो कि आपके ही आसपास के किसी शहर, कस्बे या गांव में रहने वाला होगा। मेरे जैसे कईयों पादरियों के साथ, मिशनरीज के साथ और ईसाइयों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी हमारे देश में यही हो रहा है। पादरियों को जेल में डालना, आए दिन उन पर धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाना, उनको टॉर्चर करना, इट बिकेम अ न्यू नॉर्मल। पादरियों के घर जलाकर खाक कर दिए गए और किसी नेता ने उस पर ना ही कोई अफसोस जताया, ना ही उसकी निंदा करी। कन्वर्जन बिल पास करवा के पादरियों से, मिशनरियों से, ईसाइयों से एक अलग तरीके की दुश्मनी निकाली जा रही और उनका अपराध केवल इतना है कि वो एक ऐसे ईश्वर के उपासक हैं, ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो असल में हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुए या फिर उनकी रचना हिंदुस्तान में नहीं की गई। वो एक विदेशी ईश्वर है और ये एक बहुत बड़ा अपराध बन चुका है ईसाइयों के लिए कि वो कैसे हिमाकत कर सकते हैं। और ऐसे कितने पादरियों को आए दिन जेल खानों में डाला जा रहा है, इतने मिशनरीज को सताया जा रहा है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है, सब उनके विरोध में है, चाहे सरकार है, चाहे पुलिस है, चाहे प्रशासन है। ईसाइयों के खिलाफ नफरत और हेट क्राइम हमारे देश में आम बात हो चुकी है। कभी कोई चर्च में घुस के मूर्तियां लगा देता है, कभी कोई हनुमान चालीसा पढ़ देता है, कभी कुछ और ऐसा कर देता है, भगवे झंडे लगाकर या कुछ और करके। ईसाइयों को आए दिन इस देश में ये महसूस हो रहा है क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है, क्या वो जीएसटी नहीं पे करते, क्या वो रोड टैक्स नहीं दे रहे, क्या वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे, या वो दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर रहे। जब वो सब कुछ कर रहे हैं तो फिर इतना भेदभाव कैसे हो सकता है कि आज उन्हें अपने ईश्वर को मानने की और उसका प्रचार करने की कोई स्वतंत्रता नहीं। और ये अन्याय जो हमारे देश में हो रहा है, बस उसी अन्याय का मैं भी शिकार हूँ। सुन पादरी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ रोम नहीं ओम चलता है, सिर्फ ओम। तुम लोगों के साथ यही तो दिक्कत है कि जिस ईश्वर का जन्म या रचना हिंदुस्तान में नहीं हुई, वो हिंदुस्तानियों का ना ही ईश्वर हो सकता और ना ही उद्धार करता। तुम लोग सुन नहीं सकते। ईश्वर को चुनने के लिए क्या तुम उस ईश्वर का चुनाव करोगे जो तुम्हारे देश का हो? उसकी ताकत तो सबसे बड़ी है। तमाम नदियाँ, तमाम पहाड़, तमाम महाद्वीप, ब्रह्मांड, चांद, सितारे, सूरज, ये सब ईश्वर की प्रभुता और अधिकार में होते हैं। उसका दायरा इतना बड़ा है, तो जब उसका दायरा इतना बड़ा है तो कितनी बड़ी ताकत होगा। क्या ये सोचकर चुनाव करोगे कि वो तुम्हारे ही देश का हो? ज़रूरी नहीं कि वो ईश्वर मेड इन इंडिया होगा तभी आप उस ईश्वर को मान सकते हो, क्योंकि उस ईश्वर का दायरा देश से बहुत ऊपर है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितनी बड़ी ताकत होती है उतना बड़ा दायरा होता है। पूरी दुनिया में क्या ईश्वरों की भरमार नहीं थी या नहीं है क्या? पूरी दुनिया में एक भी ऐसा ईश्वर, एक भी ऐसा देवता, महापुरुष, फिलोसफर, पैगंबर दिखा देना जिसने सिर्फ 3.5 साल में, सिर्फ 3.5 साल में दुनिया पर ऐसा असर छोड़ा हो कि उसकी वजह से समय की गणना होने लगी हो और समय 2 भागों में बढ़ गया हो, जिसकी गवाही इतिहास का एक एक पन्ना दे रहा हो। कोई एक हो तो मेरे सामने ले आना। थॉर, ओडिन, एटलस, जुपिटर, ज्यूस, वीनस, बहुत सारे आए। कब आए और कब गए किसी को नहीं पता, पर मेरे यीशु की गवाही इतिहास का एक एक पन्ना देता है। ये बात याद रखना। बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी। आज 1 अगस्त 2023 है ना, तो ये 1 अगस्त 2023 ये बता रहा है कि यीशु मसीह को दुनिया में आए हुए 1 अगस्त 2023 साल हो चुके हैं। 3.5 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा काम कौन कर पाया? कोई भी नहीं।
30 साल की उम्र में मेरे यीशु ने अपने मिशन को पूरा करना शुरू करा। 33.5 साल की उम्र में उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग पे उठा लिए गए। सिर्फ 3.5 साल में ही सब हुआ, पर उसका इतना बड़ा असर कि पूरी दुनिया में इस 3.5 साल की सेवा में सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं यीशु को, जो इन 3.5 साल में वो करके गए। और समय की गणना मेरे यीशु से की जाती है और ये बोला जाता है ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, बिफोर क्राइस्ट और एन डोमिनी। सिर्फ 3.5 साल में ही असर दुनिया पे छोड़ा कि उनको मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं। इसलिए अमेरिकन ना मेड इन अमेरिका गॉड को नहीं मानते, ना ही इंग्लैंड वाले मेड इन इंग्लैंड गॉड को मानते, और ना ही ब्राजीलियन मेड इन ब्राजीलियन गॉड को मानते। इनमें से कोई भी उस परमेश्वर को नहीं मानता जो इनके ही देश में पैदा हुआ हो या उसी देश में रचना हुई। इन्होंने खुले दिल से, स्वतंत्रता से ईश्वर की खोज करी और जाना कि यीशु ही सच्चे प्रभु है। बस सिंपल सी बात है। इन्हें समझ में आ गया कि ईश्वर का दायरा देश से बहुत ऊपर होता है और हम उसे किसी एक देश की सीमाओं में, किसी एक संस्कृति में या किसी एक भाषा में बांध नहीं सकते। हर धर्म तो पिंजरा है, पर यीशु नासरी है खुला आसमान, जो हर इंसान के लिए हुआ कुर्बान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध। वो राष्ट्रों से भी बड़ा है, वो कहाँ एक देश में समा सकता है। वो राष्ट्रों से भी बड़ा है, वो कहाँ एक देश में समा सकता है। पर्वत भी जिसके सामने पड़ जाते बौने, क्या तू उसकी सरहद बना सकता है। वो है असीमित, वो है तारागणों से भी महान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध, मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध। हर धर्म तो पिंजरा है, पर यीशु नासरी है खुला आसमान। मैं एक विदेशी ईश्वर को नहीं मानता, मैं एक ऐसे ईश्वर को मानता हूँ, मैं एक ऐसे ईश्वर को मानता हूँ जिसकी प्रभुता में ये देश क्या, दुनिया का हर देश आता है। हाथ खोलोगे और जाने दो पादरी साहब को। वो है एक पेड़, हर कौम हर देश जिसकी डाली है। जमीन मानो एक सुंदर बगिया और यीशु उसके माली हैं। चांद सूरज पहाड़ और नदियाँ, यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं। सिंहासन जिसका लगा स्वर्ग में, पैरों में है जिसके ये सारा जहान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध, मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध। हर धर्म तो पिंजरा है, पर यीशु नासरी है खुला आसमान, जो हर इंसान के लिए हुआ कुर्बान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध।